हेलो स्टूडेंट, कल मैं आपको पढ़ा रही थी इलेक्शन कमीशन के बारे में कि इलेक्शन कमीशन हमारा बहुत दुनिया में पावरफुल इलेक्शन कमीशंस में से आता है। 1950 में इसकी स्थापना हुई थी भाई, 25 जनवरी 1950 को। और पहली बार इन्होंने 1952 में हमारे देश में इलेक्शन करवाए, बड़े सफल रहे। और वर्तमान में सुनील अरोड़ा जी चीफ इलेक्शन कमीशन है हमारे। और देखा करो कि इलेक्शन कमीशन जो है चुनाव के समय क्या क्या नोटिफिकेशन जारी करता है। देखो, कुछ बातें हैं जो इलेक्शन कमीशन ने समय समय पर की हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन इश्यूज नोटिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूटिंग 14th लोकसभा इलेक्शन के लिए नोटिफिकेशन जारी करता है। मतलब इससे क्या पता चलता है कि उसके पास पावर है कि वो इलेक्शन के लिए नोटिस जारी करता है। इलेक्शन कमीशन टाइटन नॉर्म्स ऑफ पोल एक्सपेंसिव। और इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्शन पे पैसे खर्च होते हैं उसके लिए नियम तय किए हैं, जैसे 70 लाख और 40 लाख अभी फिलहाल है कि आप 70 लाख एमपी के लिए और एमएलए के लिए आप 40 लाख रुपए लगा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन टू विजिट गुजरात अगेन रिवाइवल पोल अरेंजमेंट्स। रिव्यू पे मतलब इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन होते हैं उनका पोलिंग की रिव्यू कर सकता है, कि अरेंजमेंट देख सकता है कि क्या वो सही है कि नहीं। HC आस्क EC हाई कोर्ट, HC मैंने हाई कोर्ट आस्क इलेक्शन कमीशन टू बार क्रिमिनल नेताज। तो इन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि आप जो क्रिमिनल नेता हैं उनको आप प्रतिबंध कर दें, उनको इलेक्शन ना लड़ने दें। मतलब इसके पास पावर है कि वो इलेक्शन कमीशन जो क्रिमिनल केसेस वाले लोग होते हैं उनको बैन कर दे इलेक्शन लड़ने से। इलेक्शन कमीशन शूट डाउन HM एडवाइस ऑन पोल रिफॉर्म्स। और HM मैंने होम मिनिस्ट्री। इलेक्शन कमीशन होम मिनिस्ट्री को ये एडवाइस कर सकता है कि आने वाले इलेक्शन में ये रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, आप कानून बनाइए। होम मिनिस्ट्री क्या करेगी? फिर पार्लियामेंट के सामने कानून लाएगी, पार्लियामेंट उसे पास करेगी और वो कानून बन जाएंगे। जैसे हमारे देश में जन प्रतिनिधित्व एक्ट 1951, जन प्रतिनिधित्व एक्ट 1950, जिसके तहत बहुत सारे बार सुधार किए गए हैं कि क्या क्या चीज़ें इलेक्शन में हो सकती हैं और क्या नहीं हो सकती। फोटो आई कार्ड नोट मैंडेटरी इन बिहार पोल्स, क्योंकि फोटो आइडेंटिटी ये भी फैसला ले सकते कि कहाँ फोटो आईडी चाहिए और कहाँ नहीं चाहिए। बिहार में हो सकता है कि वहाँ फोटो आईडी सबकी बनी ना हो। इलेक्शन कमीशन एक्सेप्ट न्यू हरियाणा डीजीपी। इसका मतलब है इलेक्शन हरियाणा सरकार ने कोई डीजीपी बनाया होगा। तो इलेक्शन कमीशन को पता ही है आपको, इलेक्शन के समय ही कर्मचारी जो है चाहे कोई सी भी डिपार्टमेंट में काम करता है, अगर वो इलेक्शन कमीशन का में उसकी ड्यूटी लग जाती है इलेक्शन में, तो वो इलेक्शन कमीशन का कर्मचारी हो जाता है। इलेक्शन कमीशन सीक पावर टू सेंसर पॉलिटिकल एड्स। कई बार क्या होता है, टीवी में अपनी ऐड देना शुरू कर देती हैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टियां, गाने गुने बना लेती हैं अच्छे, तो इलेक्शन कमीशन उनको सेंसर कर सकता है, उन्हें रोक भी सकता है। इलेक्शन कमीशन नो इमीडिएट प्लान टू बैन एग्जिट पोल। इलेक्शन कमीशन कह सकता है सरकार से कि नई कोई योजना आप नहीं चलाओगे। इलेक्शन कमीशन ऑर्डर रिपोल इन 398 मोर बूथ्स। मतलब हो सकता है कि इन बूथ पे कोई मेल प्रैक्टिस हुई हो, मिस्टेक हुई हो, दोबारा रिपोल करवा सकता है। इलेक्शन कमीशन टू कैप्ट क्लोजर आइज ऑन द हिडन पोल कॉस्ट। जो पोल के समय जो वोट डाले जाते हैं उस टाइम कोई मतलब कैमरे वगैरह यूज कर सकता है या गुप्त तरीके से उस पर नज़र रख सकता है। तो इलेक्शन कमीशन बहुत काम करता है इस तरह से हमारे देश में। अब डेमोक्रेसी में इलेक्शन से ही कुछ काम नहीं बनता है। मान लो इलेक्शन कमीशन भी बहुत अच्छा है आपका, आपके नेता भी बहुत अच्छे, लेकिन अगर आपके देश के नागरिक ही जागरूक नहीं है, वही वोट डालने ही नहीं जाते,
तो क्या उस देश में डेमोक्रेसी ज़्यादा देर तक टिकी रह सकती है? नहीं। जब तक व्यक्ति अपने अधिकारों का प्रयोग सही ढंग से नहीं करता, आपकी डेमोक्रेसी खतरे में ही रहती है। हमारे देश में क्या स्थिति है? हमारे देश में स्थिति बहुत बेहतर है, चाहे हम अनपढ़ हैं, इलिटरेट हैं, गरीब हैं, चाहे कुछ भी हैं, लेकिन पॉलिटिकल में हम सबसे आगे हैं। हमारे देश में जो वोटों का वोटिंग होती है वो 70 से 72% तक वोटिंग अब चली गई है, और ये एक देश में सक्सेस होती है। हमारे देश में 1952 में भी अनपढ़ जनता थी, 28% लोग पढ़े लिखे थे, उसके बावजूद भी 50-52 के करीब परसेंटेज थी, जबकि यूके और अमेरिका जैसे देशों में भी इस तरह की पार्टिसिपेशन नहीं होती। Another way to seek the quality of election process is to seek whether people participate in it with enthusiasm. क्या जो लोग हैं वो बड़े उत्साह से भाग लेते हैं? If the election process is not free and fair, people will not continue to participate in their exercise. अगर इलेक्शन सही ढंग से नहीं होंगे, फ्री फेयर नहीं होंगे, तो लोग भी उसमें ज़्यादा देर तक वो नहीं दिखाएंगे, रुचि नहीं दिखाएंगे। नाउ रीड द चार्ट एंड ड्रॉ सम कंक्लूजन अबाउट द पार्टिसिपेशन इन इंडिया। अब हम चार्ट देखते हैं कि देखो हम कहाँ से हमने शुरू किया था। जब इलेक्शन शुरू हुए थे हमारे 56% थे हम, और वहाँ 78% थे। वहाँ घट रही है संख्या, हम बढ़ रहे हैं। ये इंडिया की है लाइन। हमारे यहाँ 58, 62, 60 60 और अब 66, लेकिन यूके में परसेंटेज घट रही है। लेकिन वो इतने सेटअप देश हैं भाई, उनका लाइफ ही डेमोक्रेसी हो गई है। वो सोच भी नहीं सकते कि नेता निरंकुश भी हो सकते हैं इस वजह से। ठीक है, तो वहाँ ये घबराने वाली बात नहीं होती कि इलेक्शन में लोग भाग नहीं ले रहे तो वहाँ के जो नेता हैं वो तानाशाह हो जाएंगे, ऐसा कुछ है नहीं। भारत अभी डेमोक्रेसी की पहली स्थिति में ही है। अभी चरम शिखर पर डेमोक्रेसी हमारी पहुंची नहीं है, झटके खा खा कर आगे बढ़ रही है। पीपल पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन इज यूजुअली मेजर्ड बाय वोटर टर्माइल। कितनी टर्नआउट फिगर, कितने वोट डाले हैं। अगर आपने देखा हो इलेक्शन के बाद डाटा जारी किए जाते हैं कितने % वोट डाले। टर्नआउट इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ एलिजिबल वोटर, और टर्नआउट का मतलब होता है कि कितने एलिजिबल वोट थे टोटल, और उनमें से कितने कास्ट हुए, कितने वोट थे। मान लो 100 वोट थे एलिजिबल वोट, और डाले मतलब 78 लोगों ने, तो ये 78% वोट है। Over the last 50 years, the turnout in European and North America has declined. और ये आपका चार्ट बताता है कि अमेरिका और यूरोप में वोटों का गिर रहा है। In India, the turnout has either remained stable or actually gone up. और इंडिया में बढ़ रहा है, स्टेबल रहा है और बढ़ रहा है। Larger proportion in India, the poor, literate and undeprived people vote in larger portion as compared to rich and privileged classes. तो इसके लिए क्या है, इंडिया के चाहे लोग गरीब हो, इलिटरेट हो, अनपढ़ हो, और पुअर हो, अनप्रिविलेज्ड हो, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे लोग वोट डालते हैं, बल्कि गरीब ज़्यादा डालते हैं। जो रिच हैं वो इतना नहीं वोट डालने जाते, क्योंकि उनको पता है कि कोई भी सरकार है उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन गरीबों को पता है कि उनको फ़र्क पड़ता है। इट इज़ in contrast to Western democracies. For example, in the United States of America, poor people, African American had a Hispanic vote much less than the rich and the white people. लेकिन दूसरी तरफ वहाँ अलग मैटर है। अमेरिका में वहाँ पुअर पीपल जो अफ्रीकन अमेरिकन और हिस्पैनिक हैं उनके वोट कम होते हैं, वाइट और रिच पीपल ज़्यादा वोट डालते हैं।
भारत में आप देख सकते हो वोटों की परसेंटेज है, चार्ट में देख सकते हो आप। वोटर टर्नआउट इन इंडिया एंड यूज बाय सोशल ग्रुप, ठीक है। इन इंटरेस्ट ऑफ वोटर इन इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज हैज़ बीन इंक्रीजिंग ओवर द ईयर। हमारे यहाँ वोटर जो है बढ़ रहे हैं। ड्यूरिंग 2004 इलेक्शन मोर देन 1/3 वोटर टुक पार्ट इन द campaign related activities. More than half of the people identify themselves as being close to one or other political party. ये सर्वे होते हैं भाई। इसमें ये कह रहा है कि पहले जो चार्ट है उसमें 2000 का इलेक्शन है, इसमें लोग अपने आप वोटर का है परसेंटेज हमारे देश में, जैसे वोटिंग है हमारे यहाँ, जैसे अंडर डिप्राइव्ड मतलब गरीब लोग हैं, ओबीसी हैं, एससी एसटी, उनका वोटिंग इतने रही है। जबकि वहाँ पर जो अमेरिका में है वो काफ़ी गैप है। जो हिप्सी लोग हैं वो 26% ही वोट डालने जाते हैं। ब्लैक फिर भी ठीक है, लेकिन वाइट क्योंकि उनको है कि सरकारें हमारे लिए होती हैं। जब तक व्यक्ति फील नहीं करता ना कि ये सरकार जो बन रही है मेरे लिए, तब तक वो भाग लेने भी नहीं जाता। लेकिन हमारे यहाँ परसेंटेज बहुत अच्छी है, मतलब वहाँ के पढ़े लिखे वाइट पीपल जितनी तो हमारी एससी एसटी की है। उसके बाद दोज हु पार्टिसिपेटेड इन एन इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ इन इंडिया, ये लोग हैं हमारे देश में जो पार्टिसिपेट करे 2004 में, पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। ये लोग महसूस करते हैं, पहले 8 ही करते थे कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ। धीरे धीरे पॉलिटिकल पार्टियों की जो है मेंबरशिप बढ़ती जाती है और लोग भी पॉलिटिकल पार्टियों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। उसके बाद है कॉमन पीपल इन इंडिया अटैच ए लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू इलेक्शन। जो आम व्यक्ति हैं वो इम्पोर्टेंस समझते हैं। दे फील दैट थ्रू इलेक्शन दे कैन ब्रिंग प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टी टू अडॉप्ट पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स फेवरेबल टू देम। क्योंकि उन्हें लगता है कि वोटों के द्वारा वो सरकार पर प्रेशर डाल सकते हैं ताकि वो क्या है अच्छे अच्छे प्रोग्राम उनके लिए लेकर आए। दे आल्सो फील दैट देयर वोट मैटर इन द वे थिंग्स आर रन इन द कंट्री। और उन्हें ये भी पता है कि उनका वोट मायने रखता है कि सरकार किस तरह चलाए जाए और किस तरह से काम करे। और जब ये पता चल जाता है ना तब इलेक्शन सफल होता है भाई। ये है हमारे यहाँ। डू यू थिंक योर वोट मेक ए डिफरेंसेस। हमारे देश में एक सर्वे हुआ है और ये सर्वे है CDS का, CSDS के द्वारा। उसमें कुछ जो लोग कहते हैं कि हाँ मेरे से इलेक्शन से फ़र्क पड़ता है वो 67% है, नो इफेक्ट 18% है, और उसको जिसको पता नहीं है वो सिर्फ 15% लोग हैं। तो अच्छा है कि इतने लोग तो कम से कम समझते हैं कि हमारे ऊपर इलेक्शन का प्रभाव पड़ता है। इलेक्शन का प्रभाव का मतलब क्या है कि हमारे वोट डालने से सरकार कौन सी बनेगी उससे फ़र्क पड़ता है। एक्सेप्टेंस ऑफ द इलेक्शन आउटकम, ये बहुत ज़रूरी है भाई किसी भी देश में। लास्ट बट नॉट लिस्ट, कम नहीं है ये महत्व। हमारे देश में अभी किसकी सरकार है? श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी की सरकार है, फुल बहुमत में है, फुल पावर में है। 303 सीटें मिली हुई हैं 543 सीटों में से, जबकि 272 की 73 की ज़रूरत थी। अब इलेक्शन हुए पीछे 2019 में, और तब भी मोदी सरकार जो है वो फुल बहुमत की सरकार थी। क्या अगर रिजल्ट आता कि नहीं मोदी को जनता ने नहीं स्वीकार किया और 545 में से 43 में से उसे 273 सीटें ना मिली, तो क्या होगा? क्या वो कुर्सी से चिपके रहेंगे कि नहीं मैं तो छोड़ूंगा नहीं, मैं तो प्रधानमंत्री हूँ, पिछली बार मुझे इतनी मिली थी, अब की बार पता नहीं क्या हुआ इलेक्शन में, लोग पागल हो गए, मैं तो नहीं छोड़ता कुर्सी। हमारे देश में ऐसी ट्रेंड नहीं है। हमारे देश में चाहे कितनी भी पावरफुल सरकार हो, इलेक्शंस का जो रिजल्ट जैसे ही आता है, जो सरकारें हैं वो अपना जो पावर है वो छोड़ देती हैं, और जो नई सरकारें हैं वो अपना सरकार बना लेती हैं। और ये 70 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ। जैसे आप आगे पढ़ोगे, आपने जैसे इसमें आंग सांग शू की के उसमें पढ़ा आप चैप्टर में, कि जब 1990 में वहाँ इलेक्शन हुए
तो मिलिट्री रूलर ने कहा कि नहीं, आपको हम बनने नहीं देंगे। ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ जैसे ही पार्टी दूसरी के हक में निर्णय दे देती है जनता, जो गवर्नमेंट है वो अपना जगह छोड़ देती है। जैसे देवीलाल के उसमें आपने पढ़ा, कांग्रेस ने आसानी से अपनी जो है पावर छोड़ दी थी। वन फाइनल टेस्ट ऑफ द फ्री फेयर इलेक्शन हैज इज आउटकम। इफ इलेक्शन आर नॉट फ्री और फेयर, द आउटकम ऑलवेज फेवर द पावरफुल। इन सच ए सिचुएशन द रनिंग पार्टीज डू नॉट लूज इलेक्शन। कई बार फेयर और फेयर इलेक्शन नहीं होते तो क्या है, जो हमेशा इलेक्शन किसके फेवर में चले जाते हैं, उसके जिसकी सरकार होती है। जैसे जिम्बाब्वे की सरकार थी रॉबर्ट मुगाबे की, हमेशा ही क्या होता था, उसके फेवर में निर्णय आ जाते थे। लूजिंग पार्टी डज नॉट एक्सेप्ट द आउटकम। और कई बार क्या होती है, जो पार्टी हारी होती है वो स्वीकार ही नहीं करती निर्णय। लेकिन हमारा देश एक बहुत अच्छे है कि हम स्वीकार करते हैं। The outcome of Indian elections speak itself. The ruling party routinely loses election in India, both at the national and state level. In fact, every 2 out of 3 elections held in 25 years, the ruling party lost. हमारे देश में स्टेट लेवल पे भी और यूनियन लेवल पे भी एक पार्टी से दूसरी पार्टी आती रहती है, और हमारी जो सरकार है वो इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं उनको मानती है। In the USA, the incumbent or sitting elected representative rarely lose an election. लेकिन यूएस में कम ही जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो कम इलेक्शन हारते हैं। इन इंडिया अबाउट हाफ ऑफ द सिटिंग एमपी और एमएलए लूज इलेक्शन। लेकिन हमारे देश में तो जो एमएलए एमपी होते हैं वो भी इलेक्शन हार जाते हैं। कैंडिडेट, जैसे अब की बार हरियाणा गवर्नमेंट में नहीं हुआ, सारे ही मंत्री इलेक्शन हार गए थे, सिर्फ एक अनिल विज और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सीट जीती है, सारे ही मंत्री हरा दिए। ऐसी है हमारे देश की जनता। लेकिन यूएस में ऐसे नहीं हारते। कैंडिडेट हु आर नोन टू हैव स्पेंट ए लॉट ऑफ मनी और बाइंग वोट एंड दोज विद नॉन क्रिमिनल कनेक्शन ओफन लूज इलेक्शन। हमारे देश में जनता बहुत अवेयर है, मैंने पहले ही कहा था, और वो आज से नहीं 1952 से ही है कि कई बार ज़्यादा पैसा लगाने वाला और क्रिमिनल जो लोग हैं वो भी इलेक्शन हार जाते हैं। और बैरिंग विद फ्यू डिस्टर्प्टेड इलेक्शन द इलेक्शन आउटकम। थोड़े बहुत हमारे देश में क्या होता है, इलेक्शन की धांधलीबाजी होती है, बाकी इलेक्शन हमारे यहाँ फ्री एंड फेयर होते हैं। अब ये कहता है कि चैलेंज क्या क्या है। चैलेंज तो आपको पता है, आराम से दिखाई भी देते हैं कि बहुत सारी पार्टियां, एक तो दूसरे जो पैसा बहुत खर्च होता है, तीसरी बात है कि क्रिमिनल केस बहुत ज़्यादा इलेक्शन लड़ते हैं। All this lead a simple conclusion: election in India are basically free and fair. The party that wins an election and form government does not so because people have chosen it over its rival. This may not be true for every constituency. A few candidates may win purely on the basis of money, power and unfair means. देखो, हमारा देश में भी कोई वो तो है नहीं भाई देवदूत रहते हों, तो यहाँ भी थोड़ी बहुत तो धांधली होती है। लेकिन एक बात और मैं बता दूं, कभी भी धांधली से आप 273 सीटें नहीं जीत सकते। आप 3 सीटें जीत सकते हो पिछले वाली, लेकिन कभी भी एक पॉपुलैरिटी जब आती है किसी भी देश में किसी भी पार्टी की, बीजेपी जब शुरू में इलेक्शन उन्होंने लड़ा तो ओनली 4 सीटें उसने जीती थी, सिर्फ 4। आज वो 303 सीटों के साथ है, धांधली से नहीं है। धांधली से तो ये पिछली 3 तो भला ही जीती हो उसने, लेकिन ये पॉपुलैरिटी है उसकी। ठीक है, तो ये है फ्री और फेयर इलेक्शन है। कभी भी हम बहुत ज़्यादा मैल प्रैक्टिस से इलेक्शन नहीं जीत सकते। लेकिन हमारे देश के जो नेता हैं उनके बारे में बड़ी खिल्ली उड़ाई जाती है। आज तो देखो, मंत्री हैं, भाषण दे रहा है, नीचे लोग बैठे हैं, लेकिन जैसे ही जीत जाते हैं तो इनको ठोकर मारकर ये इतना बड़ा बन जाता है कि निकल जाता है। ये ऐसे बहुत सारे कार्टून आपकी उसमें हैं भाई, किताब में, आप जरूर उनको करना। उसके बाद हमारे देश में
Candidate and parties with a lot of money may not be sure that their victory, but they do enjoy big and unfair advantage और smaller. बड़ी बड़ी पार्टियां हमारे देश में इलेक्शन जीत जाती हैं, छोटी पार्टियां एडवांटेज नहीं पाती पैसे के कारण और अपनी ताकत के कारण. इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री कैंडिडेट विद क्रिमिनल कनेक्शन हैव बीन एबल टू पुश अदर आउट ऑफ इलेक्शन रेस एंड टू सिक्योर ए टिकट फॉर मेजर पार्टीज. क्रिमिनल जो लोग हैं मेजर पार्टी की टिकट प्राप्त करने में हो जाते हैं. देखो भाई, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी, थोड़ी बहुत तो चीज़ें होती हैं, लेकिन ओवरऑल हम कह सकते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी सक्सेस है और हमारे देश के सिटीजन जागरूक हैं. और आप भी जागरूक नागरिक बनना, थोड़े दिन में आप, थोड़े साल में आपका वोट बन जाएगा. कभी भी परिवार, जाति, धर्म के नाम पर वोट ना दो. सिर्फ और सिर्फ ये दो कि इससे समाज का और देश का कितना भला होगा. थैंक यू वेरी मच.